यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 200% कंपनसेशन फॉर लैंड अफेक्टेड बाय हाई वोल्टेज लाइन। सुनने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, लेकिन दिल को समझो, ये खबर जो आपको मिलियनेयर बनाना चाहती है अब अकल को बदमाश बनाने वाला है। तो चलिए आज इस वीडियो को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, और आज मैं आपको इस खबर का पूरा पंचनामा करके बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर आपको मिलते रहें इसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। कौन सी नई पॉलिसी है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि एक नई पॉलिसी जो जनवरी 2026 में क्लियर होने वाली है वो ये है कि पहले फार्मर्स को 85% कंपनसेशन मिलता था अगर उनका लैंड हाई वोल्टेज पावर लाइंस के नीचे आता था। आज गवर्नमेंट दे रहा है 200% कंपनसेशन, बिल्कुल डबल। हाँ, सिर्फ टावर बेस के लिए जो ट्रांसमिशन लाइन के नीचे आता है, और कॉरिडोर एरिया जो दूसरा हिस्सा है लाइंस के बीच में, उसके लिए 30% कंपनसेशन मिलेगा। मतलब टावर के नीचे का लैंड प्लस सराउंडिंग एरिया के लिए दोनों में अलग अलग कंपनसेशन। गवर्नमेंट ने सेंट्रल गाइडलाइंस फॉलो की हैं जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तरफ से आई है। ये कंपनसेशन मार्केट वैल्यू पर बेस्ड होगा, सर्कल रेट पे नहीं, जो बिल्कुल एक अच्छा स्टेप है। लेकिन दिक्कत कहां आती है? जब सर्कल रेट पे ही ट्रांजैक्शन अगर हो रही है, या फिर मैं ये कहूं कि कैश यूज करके सर्कल रेट पे ट्रांजैक्शन अगर पेपर्स में हो रही है, तो ये गवर्नमेंट को कंपनसेशन देते टाइम एवरेज निकालने के लिए एक्चुअल ट्रांजैक्शन की वैल्यू बहुत कम दिखती है। यही आती है दिक्कत। अब सच कौन सा है? अब आप देखते हैं सच। गवर्नमेंट क्यों इतना जेनरस बन गया? क्या ये फार्मर्स को बहुत प्यार करते हैं? नहीं दोस्तों, नहीं। ये 200% कंपनसेशन एक्चुअली एक तरह का डैमेज कंट्रोल है। हाई वोल्टेज पावर लाइंस एक परमानेंट स्टिग्मा है किसी भी लैंड के लिए। एक बार ट्रांसमिशन टावर्स लग गए तो उसका डेवलपमेंट पोटेंशियल मर गया परमानेंटली। कोई भी हाई एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट नहीं बनाएगा वहां, कोई भी कमर्शियल डेवलपर नहीं आएगा वहां, और फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के लिए वो जगह उपयुक्त नहीं रह जाती। सर्कल रेट और मार्केट वैल्यू दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन जब एचटी लाइंस इंस्टॉलेशन हो जाते हैं तो वह लैंड प्रैक्टिकली अनसेलेबल बन जाते हैं, और मार्केट रेट ज़्यादा होने के बावजूद भी जो बुक्स में एंट्रीज होती हैं, मतलब जो रजिस्ट्री में वैल्यू डाली जाती है, वो सर्कल रेट पे ही होती है। तो कहीं ना कहीं कंपनसेशन भी सर्कल रेट के हिसाब से ही मिलता है। गवर्नमेंट का कंपनसेशन एक्चुअली एक वन टाइम लिक्विडिटी इवेंट है, फार्मर के लिए एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी। बट मार्केट के लिए वह लैंड डेड एसेट बन जाता है। कंस्ट्रक्शन रिस्ट्रिक्शंस बहुत बड़े हैं। आप ट्रांसमिशन कॉरिडोर में नहीं बना सकते, न घर, न बिल्डिंग, न कोई स्ट्रक्चर। लैंड स्टिल लीगली आपका है, लेकिन यूज नहीं कर सकते। ये पैराडॉक्स है। ऑनरशिप है लेकिन फ्रीडम नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का सवाल है, जो हेल्थ नियमों के बारे में एक परमानेंट शैडो बैन है। स्टडीज से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी विद इन 300 मीटर्स ऑफ पावर लाइन सेल 30 से 40% सस्ते होते हैं कंपेरेबल प्रॉपर्टीज की तुलना में। टेक्सास में एक स्टडी मिली जो कहती है प्रॉपर्टी नियर ट्रांसमिशन टावर 44.9% तक डी वैल्यू हो गए। 44.9%। अब मार्केट का क्या होगा? सर्कल रेट वर्सेस मार्केट वैल्यू का खेल बहुत इंटरेस्टिंग है। गवर्नमेंट सर्कल रेट पर बेस्ड कंपनसेशन देगा जो थ्योरेटिकल रेट है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट का कंपनसेशन मिलने के बावजूद भी आपके आसपास की प्रॉपर्टी की वैल्यू डी वैल्यू होती है, इसीलिए गवर्नमेंट कंपनसेशन दे रही है।
और गवर्नमेंट चाह भी रही है, लेकिन आपको क्या मिल रहा है वो आपको खुद देखना है मार्केट रेट को देखते हुए। तो दोस्तों यहाँ पे साथ में एक चीज़ और कहूँगा कि स्टडी सेज किड्स विद इन 164 फीट के पावर लाइन से 69% ल्यूकेमा रिस्क इंक्रीज होता है। थ्योरेटिकली WHO ने पावर लाइन EMFs को पॉसिबली कार्सिनोजेनिक क्लासिफाई किया है। अब पब्लिक को यह पता है कि कौन सा घर वह बाय करेगा जो ट्रांसमिशन टावर के पास हो। बिल्कुल नहीं, एक डेवलपर जो प्रोजेक्ट दे रहा हो और कंपनसेटेड लैंड वैल्यू करेगा उसका प्रोजेक्ट सेल नहीं होगा। रियल एस्टेट मार्केट में वर्ड स्प्रेड फास्ट होते हैं, बायर रिसर्च करते हैं, ये लैंड कंपनसेटेड है लिखा होता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर होता है, तो प्रॉपर्टी बेच नहीं पाएंगे, और जो बेच भी पाए तो 10 से 25% डिस्काउंट में ही बेचेगा। इन्वेस्टमेंट के नाम पर ये नहीं चलेगा। फार्मर्स के लिए 200% कंपनसेशन एक फेयर एग्जिट है एग्रीकल्चर लैंड से। ज़्यादातर फार्मर्स को पता है कि ट्रांसमिशन लाइन लग गई तो फ्यूचर इनकम पोटेंशियल मर गया, तो 10 लाख में 20 लाख में जो मिल रहा है आज ले लो, अपना पैसा दूसरे इन्वेस्टमेंट में लगा लो, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, रिटेल बिजनेस या दूसरी लैंड के ऊपर। ये स्मार्ट मूव है फार्मर्स के लिए क्योंकि लिक्विडिटी यहीं आ रही है। लेकिन इन्वेस्टर्स, डेवलपर्स और होम बायर्स के लिए सबका मैसेज बिल्कुल अलग है। कंपनसेटेड लैंड एक फाइनेंशियल ट्रैप है। हाई कंपनसेशन रेट किस लिए हो रही है? बिकॉज मार्केट जानती है कि ये लैंड लेटरली वर्थलेस हो जाएगी। मार्केट के सपने में HT लाइन्स वाला लैंड एक नाइटमेयर है। डू यू नो व्हाट हैपन्स? फार्मर पेमेंट ले लेते हैं, इन्वेस्टर्स को ऑफर कर देते हैं, इन्वेस्टर्स सोते हैं 5 साल के बाद जब वो रियलाइज़ करते हैं कि डेवलपमेंट परमिट्स नहीं मिल रहे हैं, बायर्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, लैंड अप्रिशिएट नहीं हो रहा है, तो लॉस, पूरा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। EMF हेल्थ हैजार्ड जो अंडरलाइंग है वह साइंटिफिक अनसर्टेनिटी है। अगर आप एक लेमैन है तो सुनो मेरी बात ध्यान से। थिंक ट्वाइस बिफोर लिविंग। ऐसी जगह पे खरीदना और रहने से पहले कई बार सोचो। आपका इमोशनल डिसीजन हो सकता है, लेकिन यहाँ रिस्क भी है। अगर आप चाहते हो कि रिस्क लो आपके पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी हेल्थ के साथ, तो प्रॉपर्टी आप ले सकते हो। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि ये कंपनसेशन सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन शायद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिलाने वाला है। कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।